स्टूडेंट्स, आज हम आपको एक्सप्लेन करेंगे क्लास 9 क्षितिज पुस्तिका काव्य खंड का चैप्टर 5 ग्रामश्री कविता का सुंदर प्रसंग व्याख्या और काव्य सौंदर्य। स्टूडेंट्स, इसके पहले वाली वीडियो में हमने आपको कुछ इसके पद एक्सप्लेन किए हुए थे। आज इसके आगे हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। सुमित्रा नंदन पंत जी के द्वारा लिखी गई बहुत ही खूबसूरत कविता है और इसका पद आज का यह है। रंग रंग के फूलों में रिलमिल हंस रही सखियां मटर खड़ी, मखमली पेटियों सी लटकी, छीमियां छिपाए बीज लड़ी, फिरती हैं रंग रंग की तितली, रंग रंग के फूलों पर सुंदर, फूले फिरते हैं फूल स्वयं, उड़ उड़ वृंतों से वृंतों पर। इसका संदर्भ इसी तरह से लिखेंगे। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज काव्य खंड के पाठ 5 ग्रामश्री से ली गई हैं। इस कविता के कवि श्री सुमित्रा नंदन पंत जी हैं और प्रसंग इस तरह से लिखेंगे। प्रस्तुत पंक्तियों में ग्रामश्री में कविता की प्रस्तुत पंक्तियों कवि ने खेत में रंग बिरंगे फूलों और तितलियों की सुंदरता का वर्णन किया है। और व्याख्या इस तरह से लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि ने प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहा है कि विभिन्न रंगों के यानी अलग अलग रंगों के फूलों के बीच में मटर की जो फसल खड़ी है वो ऐसी प्रतीत हो रही है जैसे वो हंस रही है, और इस तरह से हंस रही है जैसे कोई सखी जब सज धज कर तैयार होती है तो सारी सखियां उसको देखकर मुस्कुराने लगती हैं। और इन्हीं के बीच फसलों के बीच से लदी हुई लड़ियां खड़ी हुई है और इन सबके बीच कई तरह के रंग बिरंगी फूलों के ऊपर रंग बिरंगी तितलियां एक फूल से दूसरे फूल तक उड़ उड़ कर जा रही हैं। और जब ये तितलियां एक फूल से दूसरे फूल के ऊपर उड़कर जा रही हैं तो ये दृश्य ऐसा लग रहा है जैसे मानो खुद फूल ही उड़ उड़कर एक फूल से दूसरे फूलों तक जाकर बैठ रहे हैं। मतलब यहाँ ऐसा नहीं लग रहा कि जैसे तितली उड़ रही, ऐसा लग रहा है कि जैसे फूल ही उड़ उड़कर दूसरे फूलों तक जाकर के वहां पर बैठ रहे हैं। और इस तरह से प्रस्तुत पंक्तियों में कवि की कल्पना का जो चित्रण है एकदम सजग हो गया है और जिसमें उन्होंने रंगों से भरे प्राकृतिक वातावरण का बहुत ही खूबसूरत चित्रण प्रस्तुत किया है। काव्य सौंदर्य इस तरह से लिखेंगे। कवि ने प्राकृतिक सौंदर्य का सुंदर चित्रण प्रस्तुत किया है। उपमा और अनुप्रास अलंकार का सुंदर उपयोग किया गया है। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का भी सुंदर उपयोग किया गया है। हरे भरे खेतों का मनोरम दृश्य प्रस्तुत किया गया है और इसमें रोमांच और अभिव्यक्ति से भरी हुई ये कविता है। नेक्स्ट है, अब रजत स्वर्ण मंजरियों से लद गई आम्र तरु की डाली, झर रहे ढाक पीपल के दल, हो उठी कोकिला मतवाली, महके कटहल मुकुलित जामुन, जंगल में झरबेरी झूली, फूले आड़ू नींबू दाड़िम, आलू गोभी बैगन मूली। इसका भी संदर्भ इसी तरह से लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के काव्य खंड के पाठ 5 ग्रामश्री से ली गई हैं। इस कविता के कवि श्री सुमित्रा नंदन पंत जी हैं और प्रसंग इस तरह से लिखेंगे। कवि ने ग्रामश्री कविता की इन पंक्तियों में वसंत ऋतु का बहुत ही सुंदर वर्णन प्रस्तुत किया है। व्याख्या इस तरह से लिखेंगे। प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि कहते हैं कि आम के पेड़ों की डालियां सुनहरी और चांदनी रंग की और आम की बौर, आम में जो आपने देखा होगा स्टूडेंट्स, जब आम का सीजन होता है उससे पहले आम के पेड़ों पर फरवरी मार्च से उसमें छोटे छोटे दाने जैसे दिखाई देते हैं जिनको आम की बौर बोला जाता है। और इसके बाद ही फिर उसमें आम के जो है फल आना शुरू होते हैं। पहले उसमें जो छोटे छोटे दाने जो दिखाई देते हैं और बहुत गुच्छे में निकलते हैं, ये बहुत ही सुंदर दिखता है, तो इनको आम की बौर बोला जाता है। तो इसी तरह से इसमें बताया कि आम की बौर से पूरी पेड़ की जो डालियां लद चुकी हैं यानी पूरे में आम की बौर आ चुकी है और पतझड़ के कारण ढाक और पीपल के पेड़ जो इनकी पत्तियां जो हैं वो झड़ना शुरू हो गई हैं और इन सब से कोयल जो मतवाली होकर मधुर संगीत सुना रही है। यानी कोयल की आवाज भी बसंत ऋतु में बहुत ज्यादा सुनाई देती है सुबह सुबह
कोयल पेड़ों में छुप करके जो मधुर आवाज निकालती है, बहुत ही अच्छा लगता है उसकी आवाज सुनकर। इसी ऋतु का यहाँ पर वर्णन खूबसूरती से किया है और पूरे वातावरण में कटहल की महक को महसूस किया जा सकता है। और आधे पके और आधे कच्चे जामुन तो देखते ही बनते हैं, यानी जब जामुन के पेड़ पर नजर डालते हैं तो आधे पके और आधे कच्चे जामुन बहुत ही खूबसूरती से उनमें पेड़ों में नजर आते हैं। झरबेरी पेड़ों से लद चुकी है और खेतों में कई तरह के फल और सब्जियां भी उग चुकी हैं, जैसे आड़ू, नींबू, अनार, आलू, गोभी, बैगन, मूली। ये सभी फल और सब्जियों से पेड़ जब लग जाते हैं तो बहुत ही खूबसूरत से दिखाई देता है। खेत का सीन जो होता है उसका दृश्य जो है बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। काव्य सौंदर्य इसी तरह से लिखेंगे। कवि ने प्राकृतिक सौंदर्य का सुंदर चित्रण प्रस्तुत किया है। उपमा और अनुप्रास अलंकार का बहुत ही सुंदर उपयोग किया गया है। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का भी सुंदर उपयोग किया गया है और हरे भरे खेतों का मनोरम दृश्य प्रस्तुत किया गया है।